नमस्कार। पिछले विगत वीडियोस में हमने ये समझा है कि किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उस एग्रीमेंट में 4 एसेंशियल एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है और वो 4 एसेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं। उन चारों एलिमेंट्स में से सबसे पहला और महत्वपूर्ण एलिमेंट है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, यानी पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। सम्मति क्या होती है? धारा 13 भारतीय संविधान अधिनियम में बताती है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यदि किसी एक बात पर एक भाव से सहमत हों तो उसे हम सम्मति कहते हैं। ये सम्मति स्वतंत्र कब हो जाती है? मतलब ये सम्मति स्वतंत्र सहमति कब बन जाती है? जब इसमें ये 5 चीजें ना हो। कौन सी 5 चीजें? कोअर्जन यानी प्रपीड़न, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी असम्यक असर, फ्रॉड यानी कपट, मिसरिप्रेजेंटेशन यानी दुर्व्यपदेशन और लास्ट में मिस्टेक यानी भूल। अगर ये 5 चीजें इनमें से कोई एक भी आपको सम्मति में मिल जाए तो समझ जाइए कि वो सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं है। और इन 5 में से एक भी एलिमेंट आपको सम्मति में नहीं मिले तो समझ जाइए वो सम्मति स्वतंत्र सम्मति है। इन 5 एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट कोअर्जन, प्रपीड़न, धारा 15 में दिया गया है और उसका अर्थ हम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, कोअर्जन का मतलब होता है डराना, धमकाना या बल का प्रयोग करना। कि यदि किसी संविदा में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की सम्मति लेने के लिए, कंसेंट लेने के लिए उसे डराता है, धमकाता है या ऐसा कोई कार्य करता है या करने की धमकी देता है जो भारतीय न्याय संहिता के विरुद्ध हो, तो ऐसी सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए ने बी के सर पर बंदूक रखकर कहा कि तुम इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। और वो एग्रीमेंट क्या था? बी की प्रॉपर्टी जो 2 करोड़ की है, ए उसे 50 लाख में खरीदना चाहता था। तो ए ने बी के सर पर बंदूक रखी और कहा कि तुम्हारी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को 50 लाख में मुझे बेच दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। यहां पर बी डरा और ए की इस धमकी से उसने सोचा कि एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं, अभी जान तो बचेगी। तो बी ने क्या किया? एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और 50 लाख में ए को जमीन बेच दी। अब बी के पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट जाकर प्रूव कर सकता है कि इस एग्रीमेंट पर उसने स्वतंत्र तरीके से स्वेच्छा से साइन नहीं किया था। उसकी सहमति कंसेंट बलपूर्वक डराकर धमकाकर ली गई थी। अगर वो ये कोर्ट में प्रूव कर देता है कि ए ने मुझे डराया, धमकाया और इस आधार पर मेरी सम्मति ली जमीन को बेचने के लिए, तो कोर्ट उस एग्रीमेंट को शून्य घोषित कर सकती है। इससे बी को कब्जा मिल जाता है और कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। मतलब दिस इज वॉइडेबल, शून्य करणीय संविदा हो जाती है। कोअर्जन में यानी प्रपीड़न में 3 चीजों का होना आवश्यक है। सबसे पहला, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की सम्मति लेने के लिए उसे डराता है या धमकाता है, ऐसा कोई कार्य करता है या करने की धमकी देता है जो भारतीय न्याय संहिता के विरुद्ध हो, जैसे किडनैपिंग, मर्डर या ऐसा कोई भी कार्य। दूसरा, अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यानी एक पक्षकार
दूसरे पक्षकार की सम्मति लेने के लिए उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीके से कैद करके रखता है। किस उद्देश्य से? ताकि उस पक्षकार की सम्मति ली जा सके। किसके लिए? संविदा में उतरने के लिए, किसी एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए। तीसरी, प्रिजुडाइस, यानी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कोई भी हार्म पहुंचाने का कहता है। यहां पर यह जरूरी नहीं कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ही हार्म पहुंचाएगा, यह भी हो सकता है उसके किसी रिलेटिव को या उसके बेटे को भी हार्म पहुंचा सकता है। इस धमकी देने का उद्देश्य सम्मति लेना होना चाहिए। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को धमकी दे रहा है इस उद्देश्य से कि वो किसी भी तथाकथित संविदा में उतरे और अपनी सम्मति प्रदान करे। तो इस वीडियो में हमने सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज कोर्जन, प्रपीड़न को समझा और देखा। अगले वीडियो में हम अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी असम्यक असर, धारा 16 भारतीय संविदा अधिनियम की समझेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।